अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और यहाँ पर तो ठीक ठाक विंटर स्टार्ट हो चुकी है जर्मनी और हैम्बर्ग में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये लास्ट वीक की थी। मैंने बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग तो आप लोगों के लिए सेव करके रखी थी। लेकिन बस उसको अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और इतनी कोई थोड़ा सा मेरा व्लॉग भी डिले हो गया था इसी वजह से। तो फिर जैसे ही मैंने अच्छा फ़ील किया तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो मैं ये वाला डालूँ, क्योंकि ये वाला तो बहुत ओल्ड हो जाएगा। तो बस ये मुख्तलिफ़ औकात की है, लाइक मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स की है। आपने शुरू में देखा जस्ट स्नोफॉल जो है वो स्टार्ट हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भरना शुरू हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। शुरू-शुरू में जब मैं आई तो एक्चुअली हम लोग तो बेसिकली हैं कराची से, तो कराची में तो इस तरह की स्नो फॉलिंग होती नहीं है। होती है हमारी भी जगह पे, लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान की बहुत होती है। लेकिन कभी इस तरह से इत्तेफाक नहीं हुआ कि हम मरी वगैरह जाएँ उन टाइमिंग्स में जबकि स्नोफॉल हो रही हो। तो शौक़ तो बहुत था, जो कि शुरू-शुरू में तो बिल्कुल पूरा हो चुका। अब वही है कि वही पुराना वेदर, वही सब कुछ, अपने पाकिस्तान की चीज़ें, वही सब कुछ याद आती हैं। लेकिन ये भी है कि हर जगह का अपना एक मज़ा होता है। तो फिर बस बाहर की थोड़ी बहुत बालकनी की मैंने वीडियो बना ली थी, और फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा-सा किचन से भी आप लोगों को अपना व्यू दिखा दूँ, कि किचन से इस तरह से दिख रहा था। असल में शुरू में जो भी चीज़ होती है ना तो बहुत अट्रैक्ट करती है, शुरू-शुरू फर्स्ट वीक तक, या चलिए सेकंड वीक तक। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस रहती है तो बहुत बुरी लगती है। कोई भी चीज़ हो, लेकिन मुझे लगता है कि स्नो फॉलिंग जो है वो तकरीबन मतलब इससे जो रेनी सीज़न होता है उससे थोड़ी बेहतर होती है, कि थोड़ा चिप-चिप सी नहीं होता और हल्की-हल्की सी बर्फ़ पड़ती है। लेकिन इस लिहाज से भी बहुत ख़तरनाक हो जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। इतने केसेस आते हैं ना न्यूज़ में कि कितने बूढ़े लोग हैं जो कि एल्डरली पीपल्स हैं, और वो जो हैं वो स्लिप हो जाते हैं। और पता है आप लोगों को, 2 दफ़ा तो मैं भी स्लिप हुई हूँ क्योंकि मेरा हर काम जल्दी-जल्दी होता है, बोलती भी जल्दी-जल्दी हूँ, काम भी जल्दी होता है और चलना भी जल्दी-जल्दी होता है। तो बस फिर वो मैं 2 दफ़ा स्लिप हुई हूँ, लेकिन बहुत ख़तरनाक नहीं, मतलब नॉर्मल सी हुई थी। क्योंकि यहाँ पर उसको कहते हैं ग्लाट आइस। जो लोग जर्मनी में रहते हैं तो उनको तो बहुत अच्छी तरह पता होगा इसका, और बाकायदा यहाँ पर जो है वो न्यूज़ में आता है कि लोग जो हैं वो इस तरह से स्लिप हो गए। लेकिन अभी तो ख़ैर इस टाइम पे बहुत हल्की-फुल्की पड़ रही थी बर्फ़, कोई इतनी ख़ास नहीं पड़ी थी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, आज के दिन को, क्योंकि आज स्नो फॉलिंग हो रही है, बिल्कुल भरपूर तरीके से एन्जॉय करना है। तो बस जितनी फ़ोटोज़ मैं आप लोगों के लिए क्लिप जो है वो कैप्चर कर सकती थी तो वो मैंने किया। और फिर मैंने सोचा कि चलो व्यूवर्स को ये दिखाऊं, और फिर मैं जल्दी-जल्दी आज जो है वो अपने काम निपटाऊं, लाइक खाना बना लूं, क्योंकि आज मुझे जाना था टॉम टेलर। और आपको पता है ना कि अपने हर व्लॉग में मैं आपको वहाँ लेकर गई हूँ, और मैंने बताया है कि काफ़ी रीज़नेबल और डिस्काउंट प्राइस पे आपको ब्रांडेड आइटम्स जो हैं वो बहुत आराम से मिल जाते हैं। और ये जो व्यू नज़र आ रहा है ये एक्चुअली मेरे घर के पीछे का है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मेरे बेडरूम के पीछे का था, तो मैंने कहा कि चलो ये भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, जहाँ से आप बहुत आसानी के साथ जो है वो लाइक मॉल देख सकते हैं। तो ये देखिए बेंचेस वगैरह की क्या हालत हुई हुई होती है, और ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब जब ख़तरनाक वाली पड़ती है तो आप भूल जाएं ना, वो तो बिल्कुल ही गाड़ियाँ कितनी कितनी देर लोग जो है वो उसको इंजन को लाइक ऑन करके रखते हैं कि वो गाड़ी थोड़ी हीटअप हो तो वो चलने के काबिल भी हो ना। तो ये सब रहता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा तो यहाँ पर अंडरग्राउंड है। जो भी पार्किंग वगैरह है हमने लिया हुआ है उसकी रेंट पे करते हैं, तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं उनके लिए बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं फिर ना। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है यहाँ की, कि ऐसा नहीं है कि बर्फ़ कोई भी मौस वेदर हो या सीज़न कोई भी आ रहा हो, उस हिसाब से ये लोग अपने आप को चेंज करते रहते हैं ना। उस हिसाब से हर नई चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। फ़ौरन सॉल्ट्स वगैरह डालते हैं सड़कों पर, ताकि गाड़ियाँ स्लिप ना हो, लोग स्लिप ना हो, जहाँ तक इन लोग की पॉसिबिलिटी होती है। बस ये थोड़ा-सा दिखाने के बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए, और ये यहाँ के बहुत मशहूर क्रिसमस टाइम पे ये आते हैं, बिस्किट प्लस बन कह लें आप इसको। हल्की-सी इसके अंदर वो डली हुई होती है, रेज़िन्स जो होते हैं, जो किशमिश कहलाती है, और ऊपर ऐसी लाइक शुगर की पाउडर्ड शुगर जो होता है उसको ये लोग डस्ट करते हैं। और ये बस मैंने चीज़ सैंडविच, एग बॉयल और ये जूस रखा हुआ था। अभी जो था इस टाइम पे मैं ये वाला ब्रांड ले रही हूँ होयोसी का। वैसे मैं फ्रेश भी बनाती हूँ, मेरे एक व्लॉग में आप लोग देख भी चुके हैं कि मैं फ्रेश भी बनाती हूँ।
तो चलिए फिर किचन की तरफ, और आज बनने जा रहा है फ़िश। बहुत ही मज़े की डिलीशियस तैयार होती है। और यहाँ पर मैंने कुछ लिया है कच्ची हल्दी, अबाउट हाफ़ टी स्पून के करीब होगी, या 1 टीस्पून कर लें इसको, मतलब आंबा हल्दी जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, ठीक है? और यहाँ मैं तो इसे कच्ची हल्दी कहती हूँ। और 2 क्लव्स लिए हैं लहसुन के, और 1 मीडियम साइज़ का अनियन नज़र आ रहा है, और 1 बिग साइज़ का मैंने टमाटर लिया था। हाफ़ जो है वो मैं डालूँगी, इसका पेस्ट बनाऊँगी इन सारी चीज़ों को डाल के ब्लेंडर में, और हाफ़ को मैं जब मसाला भून रही होंगी उस टाइम पे डालूँगी। वो असल में ये होता है ना कि जब आप वीडियोज़ बना रहे होते हैं तो उस वक़्त बिल्कुल आपके ज़हन में नहीं होता, तो कुछ क्लिपिंग आप नोट कर पाते हैं और कुछ नहीं ना। और यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लिए हैं जिनमें मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, साबित ज़ीरा, 1 एंड अ हाफ़ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून है मेरे पास रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट है, और हाफ़ टीस्पून के करीब आपके पास यहाँ पर हल्दी होगी, मस्टर्ड सीड्स नज़र आ रहे हैं, और अजवाइन है। मस्टर्ड सीड्स, अजवाइन, ये बेसिकली, और मेथी दाना, वो अभी मैंने, क्योंकि मैंने वो डायरेक्ट पॉट में डाल दिया था, यहाँ मैं निकालना भूल गई हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें नहीं डालिएगा, जस्ट टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि थोड़ी-सी गरमाइश हो जाती है इसको। लाइक मेरे लिए है कि मुझे थोड़ा-सा फ़िश जब भी मैं लेती हूँ तो रात में मुझे सो नहीं सकती हूँ, मतलब पूरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है ना। तो वो अपनी-अपनी एक बात होती है, हो सकता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस तैयार होती है, तो ये ज़रूर तैयार कीजिएगा। बस वो सारे जो मेरी वेजीज़ थे उनको अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया है, इस तरह जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर 3 पॉट्स डाले थे मेथी दाना के, और उसके बाद जो है वो मेरा जो मसाला था, जो कि लहसुन था, हल्दी थी, और वो सब मैंने डाला था। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा, मेरे पास ड्राई कड़ी लीव्स थी, वो भी मैंने शुरू में डाला था। वो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है? मतलब आपने ऑयल को गरम किया, और फिर उसके अंदर ये चीज़ें डाली, और थोड़े-थोड़े जो मसाले हैं ना, लाइक ज़ीरा जो है वो हाफ़ मैंने मसाले को पीसते वक़्त डाल दिया था, और अजवाइन भी थोड़ी-सी 2-3 लाइक चुटकी भर जो है वो इसमें डाल दी थी, और ऐसे मसाले में। मतलब डिपेंड करता है, कुछ लोग ज़रा पिसा हुआ पसंद करते हैं और कुछ ऐसा। तो मैं क्या करती हूँ, हाफ़-हाफ़ स्पाइसेस को थोड़ा-सा मसाले के अंदर डाल के ब्लेंड कर देती हूँ, और थोड़ा-सा वैसे इसको डाल देती हूँ। अब बस बहुत अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है इसकी। उस वक़्त तक आपने इसको फ्राई करना है जब तक तेल जो है वो बिल्कुल, मसाला जो है वो तेल छोड़ दे, तो बस समझिए कि ये आपका मसाला अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ जो है वो मेरी फ़िश है, जो कि सैल्मन है। ये स्टेक्स की फ़ॉर्म में थी, और मैंने कुछ अलग से भी डाली थी ना दूसरी वाली। इसमें मैंने नमक डाली है, सॉल्ट टू टेस्ट थोड़ा-सा डालें क्योंकि सालन में भी है, और हल्दी पाउडर डाला था, और थोड़ा-सा चिली पाउडर डाला था। इसको मैंने हल्का-सा फ्राई करना है। जो लोग भी फ़िश बनाते हैं उनको सबको पता होगा कि फ़िश जो है बहुत जल्दी जो है वो गल जाती है, तो उसको फ्राई जो है वो मैंने बस थोड़ी देर के लिए करना है। अच्छा, यहाँ पर मसाला भून चुका था बहुत अच्छी तरह, तो मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, सॉरी, पोटैटोज़ डाल दिए थे, और मेरे ख़्याल से अभी मैं इसको बाद में थोड़ा-सा, मैं इस वक़्त इस स्टेज पे भूल गई हूँ, लेकिन इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर जो हाफ़ टोमेटो है ना, वो कट करके डालना है, ठीक है? उससे और मज़े का और फ्लेवरफुल बनता है, ठीक है? और फिर उसके बाद आपके पास बॉइलिंग वाटर होगा, वो आप एडजस्ट कर लें, अपनी जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी आपको किस तरह की चाहिए, उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल डाला है, आपको पता है सैल्मन फ़िश खुद अपना ऑयल छोड़ती है, तो इसको मैंने हल्का-सा ऊपर आगे-पीछे करके इसको, जस्ट इसकी टॉप जो है वो थोड़ा-सा क्रिस्पी सा हो जाए, इसको फ्राई करना है, और 1 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? और उसके बाद मैंने इसको अपने ग्रेवी जो मेरी बन गई थी अच्छे से, और वो उसके अंदर मैंने इसको डाल देना है। आलू आपके हाफ़ कच्चे होंगे, ऑफ कोर्स पूरे नहीं होंगे, और ऊपर ऊपर से आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, मैंने कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज़ की गार्निशिंग भी कर दी थी। क्योंकि ना मुझे बना के फ़ौरन-फ़ौरन निकलना था, तो मैंने कहा ये वो चीज़ है जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपकी फ़िश जो है वो डिफ्रॉस्ट हुई हुई है, तो अभी तो मेरे पास क्योंकि फ्रेश आई हुई थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले उसको फ्रिज में रखने से पहले उस चीज़ को पहले एक दफ़ा बना लूँ ना। हाफ़ उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और हाफ़ उसी टाइम पे बना बना देती हूँ। क्योंकि वो निकलती है, फिर डिफ्रॉस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगती है। और यहाँ पर राइस बन रहे हैं जो कि हस्बैंड के लिए बन रहे हैं, उनको राइस ज़्यादा पसंद है, मुझे नान पसंद है। आप घर की रोटी के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। और प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। एक्चुअली ये रेसिपी मेरी खाला की है, अम्मी वग़ैरह बनाते थे इस तरह से, लेकिन बेसिकली मेरी अपनी खाला ने मुझे ये रेसिपी बताई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत वही रेसिपीज़ मैं बना रही होती हूँ जो कि बहुत अच्छी और हिट जा रही होती है ना। और बस फिर उसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में, कि मैं आ गई थी टॉम टेलर देखने के लिए कि फिर कोई अच्छी वाली सेल लगी है कि नहीं। और यहाँ पर हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी देर खेलने दो इन बच्चों को, क्योंकि अब तो इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती नहीं है, तो अच्छा है बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लें। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर जो है इस तरह से स्नो गिरी हुई थी,
तो हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया था। और आप लोग बताएँ कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं और आप लोगों की तरफ का कैसा वेदर चल रहा है? और लाइक इसी तरह से बहुत हर जगह विंटर होगी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में तो अभी तो समर का टाइम होता है, यहाँ के अपोज़िट चलता है वहाँ पर हमेशा। मेरी एक कज़न होती है वहाँ से देख होती हैं, तो वो अक्सर देखती रहती है मेरे व्लॉग्स भी। तो मैं वही सोच रही थी कि यही अल्लाह ताला की कायनात देखें ना आप कि कहीं पे एक ही वक़्त में कहीं और कोई कुछ और मौसम होता है और कहीं पे कुछ और मौसम हो रहा होता है। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है और और कहीं पर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक गर्मी हो रही होती है। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे। बस फिर इस्माइल इस तरह से खेल रहा था और फिर उसने जो है वो हाथों में इस तरह से खूब सारा बर्फ़ इसको कलेक्ट कर लिया था। कभी ये लोग अशनी मैन मन कहते हैं यहाँ पर, अशनी मान ना जिसको कहते हैं आइस मैन ना, वो कभी बना लेते हैं, लेकिन अभी उस लेवल की इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं थी कि वो ये चीज़ बनाते ना। तो बस बच्चे थोड़ा-सा खेलते हैं, तो फिर मैं अंदर गई थी, लेकिन ऐज़ यूजुअल सेल इतनी नहीं थी। फिर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई नान लेने के लिए, जो कि मेरे घर के पीछे नान की शॉप है। और ये वाली जो शॉप है ये अफ़गानी शॉप है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ये लोग नान बनाते हैं, जो कि तंदूरी नान होती है। तो पहले तो मुझे क्योंकि घर में भी आती है लाइक नान बनानी, फ्लाडन ब्रोड जो टर्की होती है, टर्किश होती है। लेकिन ये वाली नान जो है वो मैं घर पे बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्योंकि इतनी चीज़ें जब आपको बाहर आराम से आसानी से और इतनी सस्ती मिल जाती है, तो हम प्रेफ़र करते हैं कि हम फ्रेश लेकर आएँ ना। वो देखिए कितनी सारी इन लोगों ने नान जो है वो इस तरह से बना-बना कर लटकाई भी थी। और मुझे जो है एक्चुअली अच्छा नहीं लगता इस तरह से यहाँ पर किसी की भी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जस्ट मैं अपने व्यूअर्स के लिए उनको दिखाने के लिए कि देखें ये लोग किस तरह से इनका प्रोसेस चलता है और ये नाम बनाते हैं। बस फिर घर आई क्योंकि फ़िश तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी, तो ये है फाइनल लुक मेरे फ़िश की। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने नान के साथ लिया था, हस्बैंड जो थे उन्होंने राइस के साथ खाया था। और राइस में भी आप थोड़ा-सा नमक डाल के बॉयल करेंगे ना, तो उसमें टेस्ट थोड़ा-सा उसका दुबाला हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और एक्चुअली ये जो रेसिपी है वो ऑलरेडी जो है वो मैं डाल चुकी हूँ उस पे रेसिपी तो नहीं डाला, सॉरी। मैंने इंस्टाग्राम पे इस पे पोस्ट लगाई थी और अब मैं इसको अपलोड कर रही थी, तो मैंने कहा हाँ, बहुत से लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा चलो अब मैं ये वाला भी काम जल्दी से कर दूँ। और फिर उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।